दानवीर कर्ण का इतिहास। महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार जिसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2 दशक पहले महाभारत लिखी गई थी। जब भी महाभारत की बात होती है तो ज़्यादातर लोग पांडव व कौरवों में अर्जुन, दुर्योधन आदि के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग कर्ण के बारे में बात करते हैं और कम लोग ही इनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कर्ण के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार कुंती नामक राज्य में महर्षि दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के ऋषि थे। कोई भी भूल होने पर वे दंड के रूप में श्राप देते थे। उस समय उनसे सभी लोग भयभीत रहते थे। कुंती कुंती राज्य की राजकुमारी थी। राजकुमारी कुंती बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव की थी। अपने राज्य में महर्षि दुर्वासा का आगमन का समाचार सुनकर राजकुमारी कुंती ने उनके स्वागत, सत्कार और सेवा का निश्चय किया और मन, वचन और कर्म से इस कार्य में जुट गईं। महर्षि दुर्वासा ने कुंती राज्य में लंबा समय व्यतीत किया और जितने समय तक वे वहां रहे राजकुमारी कुंती उनकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहीं। उनकी सेवा भावना से महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा कुंती राज्य से प्रस्थान कर गए। पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और वे जान गए थे कि राजकुमारी कुंती का विवाह कुरुकुल के महाराज पांडु से होगा और एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इसी भविष्य की घटना को ध्यान में रखते हुए महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को इस प्रकार मंत्रोच्चारण द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया ताकि वे कुरुकुल को उसका उत्तराधिकारी दे सकें। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को यह वरदान दिया था उस समय उनकी उम्र अधिक नहीं थी और इस कारण से वे इतनी समझदार भी नहीं थी। अतः उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक राजकुमारी की गोद में प्रकट हो गया। और जैसा कि ऋषिवर ने वरदान दिया था कि इस प्रकार जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे, यह बालक भी भगवान सूर्य के समान तेज लेकर उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार बालक कर्ण का जन्म हुआ था। इस कारण कर्ण की माता कुंती और पिता भगवान सूर्य थे। जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थीं और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वे राज्य में अपने पिता की, अपने संपूर्ण परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गईं और भगवान सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने लगीं और साथ ही वे अपने कौमार्य के प्रति भी चिंतित थीं। तब भगवान सूर्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रकार पुत्र के जन्म से उनके कौमार्य को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भगवान सूर्य इस पुत्र के जैविक पिता नहीं हैं, परंतु वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते थे क्योंकि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हुए थे और वरदान को पूरा करने हेतु विवश भी थे। इस स्थिति में राजकुमारी कुंती ने लोकलाज के कारण पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया, परंतु वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उसकी सुरक्षा हेतु चिंतित थीं। इस कारण उन्होंने भगवान सूर्य से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर अभेद कवच और कानों में कुंडल प्रदान किए जो इस बालक के शरीर का ही हिस्सा थे। इन्हीं कुंडलों के कारण इस बालक का नाम कर्ण रखा गया। जब राजकुमारी कुंती अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के प्रति चिंता मुक्त हो गईं, तब उन्होंने बड़े दुख के साथ इस प्रकार जन्मे अपने नवजात बालक को
एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। इस प्रकार वह बहते बहते हस्तिनापुर नगरी पहुंच गया और इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। यह व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े ही स्नेह के साथ इस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के रूप में इस बालक का पालन पोषण किया और इस प्रकार बालक कर्ण को माता पिता प्राप्त हुए। कर्ण का आरंभिक जीवन। कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को इसकी शिक्षा देते थे। उन्होंने कर्ण को शूद्रपुत्र कह के बेइज्जत करके मना कर दिया। जिसके बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेंगे, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिव भक्त परशुराम जी के पास गए। परशुराम से ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, कहीं परशुराम मना न कर दें, ये सोचकर कर्ण ने उनको झूठ बोल दिया कि वो ब्राह्मण हैं। परशुराम जी ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनुधर बोलने लगे। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब कर्ण ने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उनकी गोद में लेटकर आराम कर लें। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिले नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो हिलेंगे तो उनके गुरु उठ जाएंगे। कुछ समय बाद जब परशुराम उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, तुम निश्चय ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन परशुराम कर्ण से बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब उन्हें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तभी वो सब भूल जाएंगे। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहाँ सभी धनुर्वी अपने गुण दिखाते हैं। इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ रहते हैं, लेकिन कर्ण जब अर्जुन को सामने से ललकारते थे तब भी उसका नाम जाति पूछते थे, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण जब बोलते हैं कि वे समुद्रपुत्र हैं, तब सभी उनका मजाक उड़ाते थे। भीम उन्हें बहुत बेइज्जत करते हैं। ये बात कर्ण को अंदर तक बहुत आहत करती है और यही वजह बनती है कर्ण की अर्जुन के खिलाफ खड़े होने की। दुर्योधन ये देख मौके का फायदा उठाता है। उसे पता है कि अर्जुन के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तब वो कर्ण को आगे बढ़कर मौका देता है और कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है, जिसके कारण कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इसके लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उसे बोलता है कि वो जीवन भर उसकी दोस्ती चाहता है। इसके बाद से दोनों में पक्की मित्रता हो जाती है। दुर्योधन कर्ण पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें कर्ण पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। इनकी दोस्ती होने के बाद दोनों अधिकतर समय साथ में ही गुजारते थे। एक बार दोनों शाम के समय चौपड़ का खेल खेल रहे थे, तभी दुर्योधन वहाँ से चले गए। तब उनकी पत्नी भानुमति वहाँ से गुजरी और अपने पति की जगह वो खेलने बैठ गईं। किसकी बारी है, इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। तब कर्ण भानुमति से पासा छीनने लगे और इसी बीच भानुमति की माला टूट जाती है और मोती सब जगह फैल जाते हैं। उनके कपड़े भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। तभी दुर्योधन वहां आ जाता है और दोनों को इस हाल में देखता है तो दुर्योधन कर्ण से पूछता है कि किस बात पर तुम लोग लड़ रहे हो। जब उसे कारण पता चलता है तब वह बहुत हंसता है। इसके बाद भानुमति दुर्योधन से पूछती है कि आपने मुझ पर शक क्यों नहीं किया। तब दुर्योधन बोलता है कि रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर शक आ जाए तो रिश्ता खत्म होने लगता है। मुझे कर्ण पर पूरा विश्वास है, वो कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है?
हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने दानी स्वभाव के कारण 3 लोगों ने बहुत ख्याति प्राप्त की है। वे हैं राक्षसों के राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और कर्ण। इनका नाम सदैव दूसरों की मदद करने में, साहस में, अपनी दानवीरता में, निस्वार्थ भाव के लिए और अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है। अर्जुन एक बार श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर कहते हैं। तब इस बात का जवाब देने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में दोनों के पास जाते हैं। पहले वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं। उस समय बहुत बारिश है। युधिष्ठिर अपने आसपास सब जगह सूखी लकड़ी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। जिसके बाद वो उन दोनों से माफ़ी मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा करते हैं। इसके बाद वे कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज़ मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं मिलती है। कर्ण अपने घर से ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। तब वो अपने धनुष से चंदन की लकड़ी का बना दरवाजा तोड़कर उन्हें देते हैं। इससे पता चलता है कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। दानवीर कर्ण ने वैसे तो अनेक दान किए, परंतु आज हम उनके 2 महत्वपूर्ण दानों के बारे में जानेंगे। प्रथम दान। पुराणों के अनुसार कर्ण प्रतिदिन अपने पास आए याचकों को मनचाहा दान देते थे। ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। महाभारत के युद्ध के समय जब वे अपने स्नान और पूजा के पश्चात याचकों को रोज की तरह दान देने लगे, तब उन याचकों में भगवान इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में सम्मिलित हो गए और उन्होंने दान स्वरूप कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। अतः कर्ण ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए अपने कवच और कुंडल उन्हें दान कर दिए। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह थी कि महाबली कर्ण को यह बात पहले से ही उनके पिता भगवान सूर्य से पता चल चुकी थी कि भगवान इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों के मोहवश उनसे इस प्रकार छल पूर्वक कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे, और भगवान सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को अपने पुत्र मोह के कारण उन्हें ये दान देने से मना किया था। परंतु कर्ण ने इस प्रकार याचक को खाली हाथ लौटने से मना किया और अपने कवच और कुंडल सब कुछ जानते हुए भी खुशी से दान कर दिए। दूसरा दान। कर्ण ने अपनी और पांडु पुत्रों की माता महारानी कुंती को भी अभय दान दिया था, अर्थात उन्होंने महारानी कुंती को दान स्वरूप ये वचन दिया था कि वे हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या स्वयं कर्ण मारे जाएंगे। वे महारानी कुंती के अन्य 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। अपने इस वचन को निभाते हुए उन्होंने युद्ध में अवसर प्राप्त होने पर भी किसी भी पांडु पुत्र का वध नहीं किया और उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार अपने परम दानी स्वभाव के कारण उन्हें दानवीर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध। कर्ण और अर्जुन भाई होते हुए भी बहुत बड़े दुश्मन थे। दोनों के पास बहुत ज्ञान और शिक्षा थी। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते थे, लेकिन दोनों में कर्ण ज्यादा बलवान थे। ये बात कृष्ण भी जानते थे। वे कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा मानते थे। कृष्ण ने कर्ण को महाभारत युद्ध से हटकर भारतवर्ष का राजा बनने के लिए कहा था, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर व दुर्योधन दोनों से बड़े थे। लेकिन कर्ण ने कृष्ण की ये बात ठुकरा दी थी। कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। इस बात से कृष्ण व पांडव बहुत आक्रोशित हुए थे। कर्ण को खुद भी इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु उनके ही भाई का बेटा है। जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ था, तब कृष्ण व इंद्र दोनों ने अर्जुन की मदद की थी। युद्ध के समय कर्ण परशुराम जी द्वारा दी गई महान विद्या को याद करते हैं, लेकिन परशुराम जी के श्राप के कारण वे सब भूल जाते हैं। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ मिट्टी में धंस जाता है, जिसे निकालते समय वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये सब कृष्ण की चाल होती है।
इसी बीच अर्जुन उन पर बाण चला देते हैं। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला कर्ण से लेते हैं। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि वे पांडव से भी बड़े हैं और वे राज्य के सही उत्तराधिकारी हैं, युधिष्ठिर नहीं। कृष्ण बताते हैं कि वो कुंती और सूर्य के पुत्र हैं। कृष्ण उन्हें पांडवों का साथ देने के लिए बोलते हैं, लेकिन दुर्योधन से सच्ची मित्रता व वफादारी के चलते कर्ण इस बात से इनकार कर देते हैं। कृष्ण के अनुसार पूरे महाभारत में सिर्फ कर्ण ही हैं जिन्होंने अंत तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण का पूरा जीवन त्याग जलन में ही बीता। गलत रवैया होने के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों मारे गए थे। कर्ण को शुरू से ही पता था कि दुर्योधन गलत राह पर चल रहा है। उन्हें ये भी पता था कि कौरव ये युद्ध हार जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को दिए वचन के चलते कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ रहे और उनकी सेना के सेनापति रहे। कर्ण अर्जुन के हाथों मारे गए, इस बात का पता जब कुंती को चला तब वे रोते बिलखते हुए युद्ध स्थल पर चली आईं। पांडव ये देखकर हैरान थे कि उनकी माँ दुश्मन के मरने पर इतना विलाप क्यों कर रही हैं। कुंती उन्हें बताती हैं कि कर्ण उन सबका ज्येष्ठ भाई था। युधिष्ठिर ये बात सुनकर अपनी माँ पर गलत लांछन लगाने लगते हैं, उन्हें बहुत बुरा भला भी बोलते हैं। यह सब देख कृष्ण पांडवों को सारी बात समझाते हैं। अर्जुन को अपने बड़े भाई को मारने का बहुत दुख होता है, वे इसका पश्चाताप भी करते हैं। माना जाता है कि कर्ण कृष्ण का ही रूप थे। कृष्ण ने उन्हें इसलिए बनाया था ताकि दुनिया त्याग बलिदान की सही परिभाषा समझ सके।